आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पत्नी के द्वारा पति पर 125 मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो कोर्ट के द्वारा उस केस को किस प्रकार से खारिज किया जाता है। साथ ही हम बात करेंगे कि जब पत्नी के द्वारा किसी के बहकाव में आकर पति के खिलाफ मेंटेनेंस यानी 125 का मुकदमा कर देती है तो उस केस को हम किस प्रकार से खारिज करवा सकते हैं। पत्नी के द्वारा एक बार कोर्ट में मेंटेनेंस यानी 125 सीआरपीसी का केस कर देने पर जिस व्यक्ति को कानून का पता नहीं है, पति के द्वारा कोर्ट के आदेश का वेट किया जाता है कि कोर्ट के द्वारा कितनी मेंटेनेंस राशि दी जाती है या फिर उसका आदेश किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कानून का पता होगा तो आप उस 125 मेंटेनेंस के केस को खारिज भी करवा सकते हैं। आपको कोर्ट में यह साबित करना होगा कि पत्नी के द्वारा बेवजह ही आकर अपने मायके बैठ गई है, बिना किसी कारण के वह पति को छोड़कर अपने मायके चली गई है। तो आपको यह साबित करना होगा क्योंकि आपके द्वारा जब पत्नी आपके साथ थी तो आपने उसको खर्चा भी दिया, उसका इलाज भी करवाया, जो भी उसकी आवश्यकता थी उसकी आपने पूर्ति की, लेकिन बेवजह ही किसी के बहकाव में आकर वह अपने मायके में जाकर बैठ जाती है और आपसे मेंटेनेंस की मांग करती है। तो इस कारण से कोर्ट उसको मेंटेनेंस भी नहीं देगी, लेकिन इस बात को आपको साबित करना होगा। तो आज का वीडियो उन पति के लिए है जिनकी पत्नी ने उनके खिलाफ 125 मेंटेनेंस का झूठा मुकदमा कर रखा है। तो बने रहे वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिन्हा एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। यह मामला इस प्रकार से था कि जब पति और पत्नी की शादी होती है और शादी के कुछ दिन तो वह ठीक रहते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद पति और पत्नी में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और वह अलग अलग हो जाते हैं। पत्नी अपने दादाजी के घर जाकर रहने लग जाती है और वहां पर जाकर पति के खिलाफ 125 मेंटेनेंस का केस करती है और वहां पर पति से मेंटेनेंस की यानी भरण पोषण की राशि मांगी जाती है और उसके द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो मेरे माँ बाप है वह मजदूरी करते हैं और जो मेरा पति है वह महीने के 20,000 रुपए कमाता है, उससे मुझे भरण पोषण की राशि दिलाया जाए। अब मजिस्ट्रेट के द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाता है, उस पर आर्ग्यूमेंट होते हैं, बहस भी सुनी जाती है। मजिस्ट्रेट के द्वारा पत्नी के द्वारा जो लगाया गया 125 मेंटेनेंस उस पिटीशन को खारिज कर देती है सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) के तहत। सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) में यह बताया गया है कि जब पत्नी पति को बेवजह छोड़कर अपने मायके चली जाती है, साथ ही पति के द्वारा ना तो पत्नी से कोई दहेज की मांग की जाती है, न ही उसे हरेस किया जाता है, इस आधार पर जो 125 जो मेंटेनेंस की जो पिटीशन थी उसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद पत्नी के द्वारा सेशन कोर्ट में जाया जाता है और सेशन कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में फैसला किया जाता है, लेकिन पति सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाया जाता है और वहां पर पूरे मामले को सुना जाता है, समझा जाता है और आर्गुमेंट भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला किया जाता है कि पत्नी बेवजह ही अपने पति को छोड़कर अपने मायके में रह रही है और ऐसा कोई भी कारण साबित नहीं हो पाता है कि उससे दहेज की मांग की गई हो, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से हरेस किया गया हो, वह पत्नी के द्वारा साबित नहीं कर पाया जाता है। तो इस कारण से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो नीचे की अदालत है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके द्वारा जो फैसला दिया गया है वह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पत्नी के द्वारा जब पति पर यह आरोप लगाया जाता है कि मेरे पर पति इल्जाम लगाते हैं, लेकिन पति के द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि मैंने पत्नी को अच्छी तरह से रखा है, मैंने कोई भी ऐसा इल्जाम नहीं लगाया है जिससे उसे कोई भी परेशानी हो, पत्नी के द्वारा इस बात को साबित नहीं कर पाया जाता है, तो हाई कोर्ट के द्वारा उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है और वह पत्नी मेंटेनेंस की हकदार भी नहीं होती है, उसे भरण पोषण की राशि नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) के तहत पत्नी के द्वारा लगाए गए सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस का केस आप इस प्रकार से खारिज करवा सकते हैं। जो केस है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक और केस की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो
दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।